स्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के किसान सभा 5वां सेशन में आप लोगों का स्वागत है। यह सेशन अमितेश्वर झा अमित कुमार झा के द्वारा शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com और तीसरा ईमेल एड्रेस है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com के ज़रिए आपसे संपर्क में है। इसका ये लक्ष्य है कि जो जीवन है उसमें आर्थिक आज़ादी हम लोगों के पास नहीं है और यह आर्थिक आज़ादी आप लोगों के सहायता से आ सकती है। इसके लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें किसानों से ये अनुरोध है कि आप लोग इस बात को समझें और हम लोगों का साथ दें। सबसे पहले तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको हम लोग जो है सो रेगुलराइज कर रहे हैं। जैसे ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का मार्कशीट जिसका कोई वैल्यू नहीं है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर का कोई उद्योगपति आपको समर्थन नहीं करता। तब ऐसी स्थिति में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए इसका एक वैल्यू है। जब आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनवाते हैं तो इसमें आपको 7 दिन का अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम मिल जाता है वही लोकल एरिया में जहाँ पर आप हैं, और आपको जो है तनख्वाह 7,500 रुपया मिलने लगता है क्योंकि पर डे जो बनता है इस पर 500 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनता है। फिजिकल क्रेडिट वेज का मतलब हुआ एक क्रेडिट जो भारत सरकार आपको देगी संवैधानिक तौर पर प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में। इन सब कारणों से ये सभा ऑर्गेनाइज की गई है। अब देखिए जो इलिटरेट किसान है एकदम से जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए 165 रुपया पर डे है जिस पर 2,500 रुपया पर मंथ सैलरी बनता है। जो थोड़ा अक्षर का जानते हैं जैसे AIABCD तो उनके लिए 2,750 रुपये यानी कि 180 रुपया पर डे। उसके बाद है फिफ्थ पास जो फिफ्थ पास है 250 रुपया जिस पर है 3,750 रुपया पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी। 7 दिन का काम सबको मिलता है इसमें अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो इसमें तनख्वाह उठाना चाहते हैं। हम लोग जो हैं किसान भाइयों डबल सैलरी सिस्टम प्रमोट कर रहे हैं। एक सैलरी आपको सरकार से मिलेगी ही मिलेगी और उसके लिए आपको प्रत्येक महीना 7 दिन का काम करना पड़ेगा सरकार का, बस अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। सरकार के पास अनंत काम है और सरकार की व्यवस्था भी अनंत है। इसी के चलते हम लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों का समर्थन और हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस अधिनियम को पारित कर लेंगे। पिछले 25 साल से इस चीज़ पर लगे हुए हैं, बस आप लोगों का समर्थन की आवश्यकता है। इसके बाद है एट्थ पास पर है 300 रुपया जिस पर आपका तनख्वाह बनता है 4,500। उसके बाद है टेंथ पास में 375 रुपया पर डे बनता है जिस पर आपका तनख्वाह बनता है 5,500 रुपया पर मंथ। उसके बाद है ट्वेल्थ पास पर 430 रुपया बनता है। 430 रुपया पर पैसा बनता है 6,500 रुपया जो आपको 7 दिन के काम पर मिल जाता है। उसके बाद है ग्रेजुएशन पर है 500 रुपया। 500 रुपया पर आपको मिलता है 7,500 रुपया पर मंथ। ये देखिए ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है। जब मंत्रालय बन जाएगा आर्थिक आज़ादी अधिनियम पारित हो जाएगा तो इस डिग्री को लेकर फोटोस्टेट डिग्री को लेकर आप मंत्रालय में ले जाएंगे। इस पर आपको प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड नंबर मिलेगा और 7,500 रुपया मिलेगा। प्रत्येक महीना आपको काम करना है 7 दिन का, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर और एबिलिटी और डिसेबिलिटी का कि एज का बहुत बड़ा फैक्टर है उसके हिसाब से। और इस तरह से जो है किसान भाइयों हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है।
इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट पर है 560 रुपया, जिस पर है 7,500 रुपया। इसके बाद है एम फिल पर है 620 रुपया, जिस पर आपको मिलता है 8,500 रुपया पर मंथ। डिलेट पर है 680 रुपया पर मंथ फिजिकल क्रेडिट वेज, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जिस पर आपको मिलता है 9,500 रुपया। इसके बाद है मतलब एम फिल पर है 620 रुपया, जिस पर मिलता है आपको 9,500 रुपया। डिलेट है 680 रुपया, जिस पर मिलता है आपको 10,500 रुपया। और उसके बाद है पीएचडी पर आपको मिलता है 750 रुपया। पीएचडी पर आपको मिलता है 750 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट में, जिस पर आपको मिलता है 11,500 रुपया। 11,500 रुपया पर डे पर मंथ फिजिकल क्रेडिट में। अब हम लोगों ने क्या किया है कि 10 एमए डिग्री, जैसे 10 ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको मिलता है 1,666 रुपया पर डे, उस पर जो कि आपको सैलरी बनाएगा 50,000 रुपया पर मंथ। इतना ही नहीं किसान भाइयों, हम लोगों ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ आप अगर डिग्री प्राप्त करते जाते हैं, यानी कि 15 डिग्री आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका तनख्वाह हो जाएगा 75,000 रुपये एमए का। और अगर आप 20 डिग्री प्राप्त कर लेते हैं एमए, बीए या पीएचडी या एमफिल किसी का, तो आपका तनख्वाह हो जाएगा 1,00,000 रुपया। और अगर 25 डिग्री प्राप्त करते हैं एमए का तो आपका तनख्वाह हो जाएगा 1,25,000 रुपया। और अगर 30 डिग्री प्राप्त करते हैं तो तनख्वाह हो जाएगा 1,50,000 रुपया। मतलब इस प्रकार से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, ये सब काम करने में किसान भाइयों आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शारदापुर पहुँचे और इस काम में सहयोग दें, क्योंकि भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह सिर्फ जन समर्थन देखते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एक प्रयास कर रही है, ये नहीं है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ही करेगी, दूसरी पार्टी भी कर देगी। जनता का अपार समर्थन चाहिए शारदापुर को, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का। उसके लिए हम लोग 25 साल से इस चीज़ राजनीति को बढ़ा रहे हैं। इसमें जो है भगवान भगवती का भी आशीर्वाद है। ये देखिए, शिव पार्वती, ये हो गया शिव पार्वती, जितना भी मंदिर है वो एक पक्ष में लिया गया है, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा है विष्णु लक्ष्मी मंदिर, जितना भी विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर है उसको दूसरा में लिया गया है राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में। अमित अभिलाषा मंदिर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में। ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, जितना भी ब्रह्मा सरस्वती मंदिर है मतलब ISBN मंदिर है, वह सारा तीसरा में लिया जाता है। चौथा में आदि शक्ति जगदम्बा, आदि शक्ति जगदम्बा में जितना भी आदि शक्ति जगदम्बा है मंदिर है उन सब को लिया गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में प्रत्येक संयुक्त वर्ष की भगवान भगवती है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी छोड़ के सब आ जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट हम लोगों ने गवर्नमेंट की सैलरी स्टार्ट की है। भारतवर्ष में आर्थिक आज़ादी लाने का सपना अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा विजनरी ने देखा और उसको चित्रार्थ किया। अब उसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में पारित करके उसको भारत के कोने कोने में 150 करोड़ आदमी के ज़िंदगी में पिरोने के लिए, तो इसमें से जो है हम लोगों ने इसको छठा राष्ट्रपति भवन इसको बनाया। इस प्रकार से हिंदू गवर्नमेंट से लेकर 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए और इसके आशीर्वाद अमित कुमार झा बाद में आपको मिलते हैं। इसके अलावा 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर स्पेशल पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को प्रमोट करती है। अब देखिए, इसी के आधार पर किताब भी लिखा गया। ये देखिए, ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है जिसका कीमत है 651 रुपया। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया।
ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस की जो किताब है, ये हर एक साल एडिशन में आती है और इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। 651 रुपये की किताब है। पैसे के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी इच्छा होगी तो ये हो जाएगा। इंग्लिश में ये किताब है, इसको अवश्य पढ़ें। इसके अलावा न्यूज़पेपर है संवैधानिक मान्यता हिंदी में और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टाइम्स, उसको भी अवश्य पढ़ें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का है जो डेली आपको सैलरी, डेली आपको पर मंथ सैलरी प्रदान करता है सरकारी तौर पर। अब देखिए, ये है आपका 6 यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, मतलब हमारा जो 6 भगवान भगवती का जो आशीर्वाद है। जैसे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत 6 व्यवस्थित ढंग से भगवान भगवती माने गए हैं हिंदू आदमी, उस चीज़ को ये प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि इसमें अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने 6 प्रकार के हिंदू विचारधारा को लिखा है, जो कि अभी तक भारतवर्ष में सबूत के तौर पर प्राप्त है। जैसे शिव पार्वती मंदिर एक सबूत मौजूद है, दूसरा विष्णु लक्ष्मी मंदिर जो दूसरा सबूत मौजूद है, तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती जो भारतवर्ष की लाइब्रेरी है, उसमें आपको किताब मिल जाएगा ISBN सर्टिफिकेट। जैसे इस किताब का ISBN सर्टिफिकेट, सभी किताब का ISBN सर्टिफिकेट, तो ब्रह्मा सरस्वती हो गया। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, जो आपका जगन्नाथ वगैरह मंदिर जो भी हैं वो सारे आदिशक्ति जगदम्बा में आ जाते हैं। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति छोड़कर। और छठा हो गया जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक आपको राजनीतिक आज़ादी मिली है 15 अगस्त को, और उसका जो है रिपब्लिक बनाया गया है 26 जनवरी को, मगर हम लोग जो है आर्थिक आज़ादी दिला रहे हैं, यानी कि सैलरी सिस्टम, आपका रोजगार सिस्टम दिलवा रहे हैं। वह जो है आपके समर्थन से ही हम लोगों के साथ मूव कीजिए किसान भाइयों, और इसमें आप परिवर्तन देखिएगा कि आपके जीवन में आपके काम के हिसाब से सैलरी आपको आने लगती है, ग्रीवांस नहीं रहेगा। और पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें। भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं कर रही, क्योंकि आर्थिक आज़ादी नहीं है। मनमौजी की तरह खर्चा किया जा रहा है। उसमें क्या होता है कि मनमौजी की तरह एक आदमी को मिल जाता है, बाकी हज़ारों आदमी को नहीं मिलता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग आर्थिक आज़ादी के लिए आगे आ रहे हैं। अब ये देखिए, आपका ये ईयरली बजट है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, कि एक साल में कितना खर्चा होगा, तो वो सारा आकलन किया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। इसके अलावा ये दूसरा साइड जो है क्वार्टरली बजट का है। क्वार्टरली बजट है भारतवर्ष, क्वार्टरली बजट मतलब जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर में आपका ये पैसा निकलता है भारत सरकार से। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखकर किसान भाइयों आप लोग साथ दें। इसके अलावा ये आपका जो है राष्ट्रपति भवन, 12 राष्ट्रपति भवन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में बनाए गए हैं। 6 तो हिंदू का हो गया, जैसे शिव पार्वती एक राष्ट्रपति भवन हो गया, दूसरा विष्णु लक्ष्मी, तीसरा ब्रह्मा सरस्वती, चौथा आदिशक्ति जगदम्बा, पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, और छठा हिंदू गवर्नमेंट मतलब सैलरी वाला। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गया, प्लस जो है 6 और राष्ट्रपति भवन हो गए, जिनमें पहला हो गया जैन, दूसरा पारसी, तीसरा बुद्धिज़्म, चौथा मुस्लिम, पांचवा क्रिश्चियन और छठा आपका सिख। ये 6 राष्ट्रपति भवन है। तो उसके खर्चे कितने होंगे, लोग कितने हैं, उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके अलावा ये मंथली है, तो मंथली में आपका जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जितना भी खर्चा होगा ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप लोगों का काम है हम लोगों को समर्थन करना और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और फिर देखिए आप परिवर्तन भारतवर्ष में हम लोग कैसे लाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपको पैसा आपके हाथ में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, एक सम्मान की ज़िंदगी आप आर्थिक आज़ादी में जी सकेंगे। इसके लिए
हम लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ दें, फिस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का साथ। धन्यवाद।